बात अहमदाबाद विमान हादसे की करते हैं, जहां से सबसे बड़ी वजह क्या रही हैं उसको लेकर के अब चर्चाएं चल रही हैं। 50 सेकंड की सीसीटीवी फुटेज को शुरुआती तौर पर देखने से क्या गड़बड़ियां समझ आ रही हैं। आखिर रमेश विश्वास इस भयंकर हादसे से कैसे बच निकले। हमारे सहयोगी आसिफ शेख ने एविएशन एक्सपर्ट डॉक्टर सुमित से इन सवालों के जवाब जानने का प्रयास किया है। आखिर क्या वजह रही कि उड़ान भरने के साथ ही विमान आग के गोले में तब्दील हो गया और ऐसी भीषण तस्वीर सामने आई जो आने वाले दिनों में भुलाए नहीं भूलेगी। एयर इंडिया वाला ने खत्म कर दिया मेरा परिवार। इस सवाल के जवाब के लिए हमने एविएशन एक्सपर्ट डॉक्टर सुमित के साथ उड़ान के आखिरी पलों को समझने की कोशिश की। सीधा सवाल ये कि हादसे की वजह क्या रही। अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ बहुत बड़ा ये हादसा है और अगर हाल के कुछ सालों में देखें एविएशन हिस्ट्री में भारत की तो ये बहुत बड़ा हादसा है। इस अगर विजुअल को अगर आप देखते हैं, तस्वीर को आप देखते हैं सर, इसमें मुझे शुरुआती तौर पर दिख रहा है कि इसके फ्लैप्स उतने नहीं दिख रहे हैं जितना कि एक ड्रीम लाइनर की या बोइंग के होने चाहिए। इस तस्वीर को देखकर आपको क्या लग रहा है सर? पायलट की मिस्टेक तो नहीं लगता क्योंकि टेक्निकल एरर जिसे बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है नहीं कि इस पिक्चर्स को देखें क्योंकि इसका विजुअलिटी इतना क्लियर नहीं है, तो इसके ऊपर हम जज नहीं कर सकते क्या क्या टेक्निकलिटी है, टेक्निकल फॉल्ट है या नहीं है इसको। तो हमको आई थिंक ब्लैक बॉक्स का ही वेट करना पड़ेगा क्योंकि उसके बिना बोलना मुश्किल होगा इसमें। डॉक्टर सुमित, एक सवाल मुझे आपसे ये पूछना है सर, हम देख रहे हैं कि जो 50 सेकंड का वीडियो है, जब प्लेन ने टेक ऑफ किया, नोज भी ठीक है, ऊपर है, पिच ऊपर जा रही, सडन वो डिप जा रहा है, ये थ्रस्ट की कमी आपको लगती है, फ्लैप सेटिंग्स की कमी लगती है? क्योंकि चीजें ये भी पता लग रही है कि थ्रस्ट उतना सफिशिएंट नहीं था। लॉस ऑफ थ्रस्ट है। हाँ, लॉस ऑफ थ्रस्ट, क्या वो चीजें हैं सर? डेफिनेटली ये लॉस ऑफ थ्रस्ट की केस है क्योंकि आपने इसमें जब वॉल्यूम भी आ रहा था, जब इवन जो 11 अल्फा के पैसेंजर बाहर निकले हैं उसमें, वो भी बोले थे कि आवाज़ बहुत तेज आ रहा था। इट मीन थ्रस्ट वो दे रहे थे बट वो पिक नहीं कर पा रहा था। ये देखिए सर, ये वो सीसीटीवी है, ये 40 सेकंड 39 सेकंड और ये देखिए काउंटडाउन चल रहा है। प्लेन ने टेक ऑफ किया, अब तक सब कुछ ठीक दिख रहा है। जो एक 15 डिग्री का एक वो इंक्लाइन कहा जाता है टेक ऑफ के लिए, वो करीब करीब नजर आ रहा है, आप देख रहे हैं। बस थोड़ा सा यहाँ एक चीज जो लग रही है, हालांकि आप एक्सपर्ट है सर, बताएंगे, 2 इंजन साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। आपने बताया, पैसेंजर ने भी कहा कि जो बचा हुआ है कि उसका इंजन ऑन था, थ्रस्ट पूरे कर रहे थे। यहां से ये आपको डिप दिखनी शुरू हो जाती है और इसी पर मेरा सवाल है कि ये डिप किन किन वजहों से हो सकती है? 2 वजह हो सकता है, या तो पावर लॉस टू द इंजन और अदरवाइज द लोड एंड ट्रिम जो बैलेंस करते हैं एयरक्राफ्ट, वो नहीं होने के कारण भी ये हो सकता है। तो हो सकता है कि जो पीछे कार्गो का जो पोर्शन हमने बोले वो उसमें अगर वेट उसमें ज़्यादा है तो भी ये पिक नहीं कर पाएगा, ये जो क्रूज हम चाहते हैं वो नहीं ले पाएगा। सर, क्या इतनी देर में लैंडिंग गियर ऑफ हो जाने चाहिए थे जब ये टेक ऑफ कर रहा है उसके बाद? इतनी देर में नहीं, कितनी देर बाद होते हैं? मतलब इसके बाद अब आई थिंक अराउंड 45 सेकंड से पूरा कंप्लीटली क्रैश हुआ है, पर अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिनट तक वो जाता है, उसके बाद ही जाता है। तो लैंडिंग गियर का जो रिट्रैक्शन बोल रहे हैं तो इतना जल्दी नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है उसको। अहमदाबाद से लंदन के लिए जिस विमान ने उड़ान भरी, उसकी शुरुआत बिल्कुल सामान्य रही, लेकिन पलक झपकते ही लगने लगा कि विमान ऊपर नहीं नीचे जा रहा है। तो क्या फ्लैप्स की सेटिंग्स में कुछ ऐसा हुआ जो हादसे का कारण बना? ये सेटिंग्स है 7878 की सामान्य उड़ान, खुले हुए फ्लैप। ये जो आप फ्लैप्स देख रहे हैं, ये विमान को पिच लेने में हेल्प करते हैं, ये एयरफॉयल शेप बनाते हैं, स्लैट्स आगे गिरते हैं, फ्लैप पीछे आते हैं और उसके बाद ये एयरफॉयल बनता है, इसको लिफ्ट मिलता है, प्लेन उड़ता है। और इधर जो आप देख रहे हैं फ्लाइट AI-171 जो हादसे का शिकार हुई, उसके आप देखिए कि फ्लैप खींचे हुए हैं, रिट्रैक्टेड हैं, जबकि वहां आप देख रहे हैं वहां खुले हुए फ्लैप हैं। सर, इन्हीं 2 तस्वीरों को देखकर मैंने आपको कहा थोड़ी इमेज ब्लरी है, लेकिन क्या आप थोड़ा सा इसे और विस्तार में बता सकते हैं सर? मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ड्यूरिंग ये फोटोग्राफी जो होता है, जैसे अगर ये एयर शोज में होते हैं, नॉर्मली जो फोटोग्राफीज होते हैं कोई भी एयरक्राफ्ट का डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, तो उस टाइम में वो कर्तव्य दिखाने के लिए बहुत सारे तरीके में आपको फ्लैप दिखाया भी जाता है। तो वी कांट से कि इसी कारण ही हुआ है अगर जैसे आपने बोला यहाँ पे, तो डेफिनेटली ये मैं से बोल रहा हूँ जो थ्रस्ट के इशू के कारण हुए, तो फ्लैप्स हमको नॉर्मल लग रहा है, ऐसा एक्सपर्ट व्यू हमको फ्लैप्स नॉर्मल लग रहा है अभी तक तो इसमें। और जब वो एयरक्राफ्ट नीचे जा रहा था तभी मैंने देखा था कि एयरक्राफ्ट का नोस ऊपर था, तो टेल नीचे जा रहा था, टेल नीचे जा रहा था। डेफिनेटली। तो डेफिनेटली बैलेंस का कहीं ना कहीं डेफिनेटली इशू था और पावर नहीं मिल रहा था उनको। ठीक।
ध्यान रहे कि आखिरी 50 सेकंड में ही एक ऐसी बात भी हुई जो दुनिया को हैरान कर गई। सीट नंबर 11A का पैसेंजर सुरक्षित है, तो आखिर 11A का पैसेंजर कैसे बच गया? हमें अपने दर्शकों को एक इमेज दिखाते हैं जिसमें आपको बताएंगे कि सीटिंग प्लान क्या होता है 787 का। ये देखिए, अहमदाबाद विमान हादसे का ये पूरा विमान है। सामने आप देख रहे हैं वो नोज है, वहां कॉकपिट पर पायलट बैठता है जहां आप देख रहे हैं, और इधर पीछे है इसकी टेल। आप देखिए ये क्योंकि 800 सीरीज है, इसमें 8 दरवाजे हैं, आपको नजर आ रहे हैं, 2 सामने, 2 इधर और 2 पीछे, और 900 सीरीज में 10 दरवाजे होते हैं। और ये है सीट नंबर 11A जो बिजनेस क्लास के जस्ट बाद की लेफ्ट साइड की फ्रंट विंडो सीट है। सर, जब हम सेफेस्ट सीट की बात करते हैं तो कहा जाता है कि पिछली सीटें, असाइल की सीटें और इसके साथ साथ फ्लैप्स के नजदीक की सीटें। ये 11A पैसेंजर की सीट, सीटिंग प्लान के बारे में समझाइए सर। ये कैसे शख्स बचा? चमत्कार था ये डेफिनेटली चमत्कार था, बिकॉज जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है, टेक ऑफ से पहले सारे डोर गस्ट लॉक के कारण लॉक हो जाते हैं। जैसे ही एयरक्राफ्ट 85 नॉट का स्पीड पकड़ता है तो गस्ट लॉक इंटैक्ट हो जाता है, जिसके कारण सारे डोर ऑटोमेटिकली लॉक हो चुके होते हैं। उसके बाद एयरक्राफ्ट को डोर ओपन करना नामुमकिन होता है। उसके बाद भी जब एयरक्राफ्ट, ये जो 11 अल्फा के जो पैसेंजर जो एग्जिट कर पाए थे, वो इसलिए हो पाया था क्योंकि जब एयरक्राफ्ट नीचे गिरा तो एयरक्राफ्ट का जो स्ट्रक्चर था वो क्रैक हो चुका था। कैबिन का जो प्रेशर था, जो PSI बोलते हैं, इस एयरक्राफ्ट का PSI होता है 6000 PSI, जो नॉर्मल अदर एयरक्राफ्ट का होता है 8000 PSI। तो नॉर्मली अगर एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड है, प्रेशराइज है, और उस टाइम में अगर डोर ओपन करने की कोशिश किया जाएगा तो इट्स समथिंग लाइक प्रेशर कुकर, फेंका जाता है आदमी, मतलब अप टू 100 फीट तक फेंकाएगा आदमी, क्योंकि क्या यही होता है। उनको बचाने में हेल्पफुल हुई आपने कहा? डेफिनेटली जब उन्होंने बोला इसे एयरक्राफ्ट नीचे गिरा तो डेफिनेटली प्रेशर तो लॉस हो चुका था, क्योंकि एयरक्राफ्ट फट चुके थे, क्रैक हो चुके थे, तो डोर जो था वो डोर डेफिनेटली वो टूट चुका होगा जैसे इम्पैक्ट पड़ा। सीट बेल्ट क्योंकि ऑन होंगी, अभी जस्ट टेक ऑफ हुआ था, क्या सीट के साथ वो उड़कर गिरे बाहर? नहीं, उन्होंने, क्योंकि मैंने जो उनसे बात करते हुए सुना था, उन्होंने बोला मैंने सीट बेल्ट खोल के बाहर निकला। ठीक, और यही शायद वजह रही जिसकी वजह से वो बच पाए।